हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी एक चीज है जिसे पात्रीय निषेचन की विधि में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है? विकल्प ए केवल जायगोट, विकल्प बी केवल भ्रूण जो कि 8 कोशिका अवस्था तक का हो, विकल्प सी युग्मनज अथवा 8 कोशिका अवस्था तक का भ्रूण, दोनों में से कोई भी, या विकल्प डी 32 कोशिका अवस्था का भ्रूण। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है पात्रीय निषेचन। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पात्रीय निषेचन की प्रक्रिया है वह क्या होती है। तो पात्रीय निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के बाहर, इस विधि में शरीर के बाहर भीतर जैसी परिस्थितियां प्रयोगशाला में निर्मित की जाती हैं। इस विधि में शरीर के बाहर प्रयोगशाला में भीतर जैसी परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं और यहाँ पर शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कृत्रिम रूप से करवाया जाता है। इन परिस्थितियों में शुक्राणु तथा अंडाणु का कृत्रिम रूप से निषेचन करवाया जाता है। इस निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जो युग्मनज बनता है, या तो इस युग्मनज को अथवा युग्मनज में विदलन विभाजन के फलस्वरूप 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 8 से 16 और इस प्रकार भ्रूणीय विकास प्रारंभ होता है। तो जो 8 कोशिकीय अवस्था का भ्रूण होता है, या तो इसे और या फिर युग्मनज, इनमें से किसी को भी फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसके आगे भ्रूण का विकास गर्भ के अंदर होता है। इस प्रक्रिया को पात्रीय निषेचन कहा जाता है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि युग्मनज अथवा 8 कोशिका अवस्था तक का आरंभिक भ्रूण, दोनों में से किसी भी एक को पात्रीय निषेचन की प्रक्रिया में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है। 32 कोशिका अवस्था के भ्रूण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अतः ए, बी व डी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।